लखनऊ राजधानी से बड़ी खबर। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। बस की बड़ी खबर, पारिवारिक विवाद में 3 लोगों की हत्या। जमीनी विवाद को लेकर हत्या। देखिए इस रिपोर्ट में क्या मामला हुआ था सर? अरे बताते भाई वो घर पे लल्लन खां और उनका लड़का आए थे। फरीद का घर था, वहीं पर गोली चला दी उन्होंने। और क्या, हम तो थे नहीं मौजूद, हम आपको क्या गलत बता देंगे। बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद घर पे आकर बातचीत कुछ नहीं हुई। एक बंटवारे का था सिलसिला, जिसको कि आज निरस्त भी कर दिया गया था। अब ये दबंगई दिखा के कहते थे कि नफा। 3 लोग डेथ हुई है। कुछ घायल वगैरह भी क्या है? हमें नहीं मालूम। हम तो जब पहुंचे तो 2 जो जिंदा लग रहे थे उनको हमने गाड़ी में डाल के सीधा सरकारी अस्पताल मलियाबाद पहुंचाया। लल्लन खां जिनके ऊपर मुख्य आरोप है, वो किस प्रवृत्ति? वो नहीं, उनका लड़का, वो तो गुंडे बदमाश है। गुंडे बदमाश हैं? वो तो सैकड़ों मुकदमे पूरा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जानता है। आपका क्या नाम? जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम शिको है, अजीम। मृतक क्या है सर? मृतक के भाई भी हैं, मृतक हमारा भतीजा भी है, मृतक हमारी भावज भी है। ठीक है। हुआ है क्या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आपके सामने आया, गलती किसकी रही? पैमाइश से चूंकि शुरुआत हुई थी। अभी हमने परिवार वालों के साथ में वार्ता की है। ये बहुत ही दुखद आपराधिक घटना है, जिसमें जो अपराधी है वो हिस्ट्री सीकर है और उसने अपने ही परिवार के लोगों की यहाँ पर हत्या की है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट किया गया है। जो प्रश्न आ रहा था कि इसमें इन लोगों के बीच में क्या विवाद है, इसके संबंध में हमने अभी परिवार से पूरी बात की है। उनका कहना ये है कि ज़मीन संबंधी ये दोनों सगे भाई हैं। इनके लल्लन के भाई हैं सलीम, जिनकी बेटी को लल्लन और उसके बेटे ने गोली मारी है। ये दोनों सगे भाई हैं और इनका आपस में कोई ज़मीन का विवाद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एक संयुक्त खाता था जिस पर कि बंटवारे का मुकदमा हुआ था और बंटवारे का वाद निर्णीत हुआ था 2013 में। उसके बाद उसकी निगरानी 2018 में की गई थी, जो कि अभी कमिश्नरी में उसकी अपील चल रही है। इसी बीच में अभी जनवरी में एक पक्ष ने, इसमें बहुत सारे पक्षकार थे, 7-8 पक्षकार थे, उसमें एक पक्षकार ने उस आदेश के एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन किया था एसडीएम के समक्ष और एसडीएम ने तहसीलदार को, तहसीलदार ने कानून गो को निर्देशित किया। कोई भी बात कहनी होती है, जैसे कोई कोर्ट में गया हुआ है और वहाँ से कोई स्थगन आदेश है या कोई दूसरा आदेश किसी कोर्ट का है, तो वो उसको प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद में फिर आगे की कार्यवाही डिसाइड की जाती है। तो नोटिस का मतलब होता है सभी पक्षों को सूचना दिया जाना। वो सूचना दी गई थी और उसके तहत आज की तिथि नियत की गई थी। तो ऐसा संज्ञान में आया है कि आज वो एक्टिविटी होने से पहले ये लेखपाल को पता चला कि उस पर कोई स्थगन का आदेश है, तो आज ये पैमाइश नहीं की जा सकती है और उसने पक्षकारों को इन्फॉर्म किया। इनके द्वारा भी ये बताया गया कि लेखपाल ने मना कर दिया कि आज पैमाइश नहीं हो सकती है। अब वो पूरा डिटेल उनके द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थितियों में जब विवाद होता है या किसी भी कोर्ट का स्थगन आदेश होता है तो उस कार्यवाही को रोक दिया जाता है। नोटिस के बाद में चूंकि सभी पक्षों को पता लगता है तो वो सभी अपनी बात बताते हैं। इसके बाद ये वहाँ से चले आए थे और इनके पीछे पीछे जो अपराधी थे वो इन्हीं के सगे भाई थे और वो इनके पीछे पीछे आए यहाँ पर। और यहाँ घर पहुँचने के बाद उनका सीसीटीवी फुटेज अभी पुलिस के लिए मिला है। उसमें इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर विवाद हुआ
आपसी कुछ विवाद था और उसके बाद उन्होंने गोली चला दी। तो अभी ये बाकी चीज़ें तो विस्तार से इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि इनका सीधे उससे कोई ज़मीन का विवाद नहीं था, लेकिन उसको ये लगता था कि उसका जिसके साथ ज़मीन का विवाद है उसका ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन ये सब अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें तहरीर दी गई है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी भी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी। इस घटनाक्रम में सर जो मुख्य अभियुक्त है उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, 20 से ज़्यादा मुकदमे, ऐसे में उनके पास लाइसेंसी असलहे मौजूद होना, तो क्या इसमें भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आपकी तरफ से की गई है या मालूम पड़ा है कि मुकदमे होने के बावजूद भी उनके पास लाइसेंस था? नहीं, अभी इसके बारे में पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है और वो भी इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा उस पर। सर 2009 में सर जो उनका लाइसेंस बना है उससे पहले इनको रजिस्ट्री शीटर तमाम जो मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे, उसके बाद किस तरीके से लाइसेंस बनाया गया, कहाँ कमी? अभी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर फोर्स नहीं था, और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कोई आरोपी हिस्ट्री शीटर है? कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलाह कैसे बना जाए? इन सब चीजों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ ये भी एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड जो सिराज अहमद है, उनके 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं। तो ये बताया गया कि वो वहाँ उन्होंने विजिट किया था। तो ये भी पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और सारे तथ्य जब सामने आएंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। अगर लेखपाल लल्लन खां के अलावा सब कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अभी जो हमें एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है, बट अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार इसमें 3 व्यक्ति थे। अभी और भी इसमें जांच करेंगे तो पता चलेगा इसमें और कितने लोग थे। सर क्या लेखपाल अगर उसकी कोई गलती होती है उस पर क्या? अभी गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वो वहां पर पैमाइश करने गए थे। अगर थाने को सूचना दी जाती तो उसमें और अच्छे प्रबंध किए जा सकते थे, बट ये विषय इस समय नहीं है। इस समय मुख्य रूप से जो ये जघन्य घटना कारित की गई है और जिन लोगों ने अपने लाइसेंसी असलाह का प्रयोग करके इस तरह से अपने परिवार के ही लोगों को चोट पहुंचाई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की है, वो हम करेंगे। और बाद में फिर उसमें सक्षम अधिकारियों को, जिलाधिकारी और सभी लोगों को इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी।